आप खुद समझा दें कि आपके जब अपना इन्वेस्टर कोई आने को तैयार नहीं है, बाहर से लोग आने को तैयार नहीं है, तो ये गवर्नमेंट किस तरह चलाएंगे? 5 साल पूरे नहीं करेगी। किसने किए 5 साल पूरे? मेरे भाई किसी ने भी नहीं किए। 10 खड़े होते हैं, 80 उसकी टांगें खींचने वाले होती हैं। सर सबसे ज़्यादा नुकसान तो आवाम को ही होगा। हुकूमत का तो फ़ायदा ही है दोनों पार्टियों को। पिछले 70 साल से यही दोनों पार्टियां हुकूमत कर रही हैं। कुव्वत न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुव्वत न्यूज़ से आपका मेज़बान साबिर गौरी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलकर हुकूमत बनाने जा रही है। आज हम बात करेंगे अवाम से कि आया ये हुकूमत कितनी देर चलेगी और इस हुकूमत बनाने में सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा, जो सियासी नुकसान कहलाया जाता है, मुस्लिम लीग नून को या पीपल्स पार्टी को। आइए बात करते हैं आवाम से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? इमरान अली नाम है जी। वालेकुम सलाम जी इमरान, बताइएगा, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर वफाक में हुकूमत बनाने जा रही है, क्या कहते हैं आप, इसमें सियासी नुकसान सबसे ज़्यादा किसको होगा, नून लीग को या पीपल्स पार्टी? ये तो पहली दफ़ा हो रहा है मेरी लाइफ में जब से मैंने होश संभाली है कि दोनों पार्टियां आपस में इकट्ठी हुई हैं। अल्लाह करे साथ में इनकी निभ जाए, लेकिन उम्मीद नहीं है कि ज़्यादा नुकसान पीपल पार्टी को लगता है। ज़्यादा नुकसान पीपल्स पार्टी को? जी। तो क्या कहते हैं, ये हुकूमत कितनी देर चलती नज़र आ रही है आपको? मेरे ख्याल से उम्मीद नहीं है कि 5 महीने भी ये हुकूमत टिक पाएगी। बाकी अल्लाह जानता है। बहुत ज़्यादा कम वक्त बता दिया। इसी तरह ही होता है हमारे पाकिस्तान में। बहुत अरसा हो गया कि सुनो किसी ने भी 5 साल हुकूमत पूरी की हो, कोई भी नहीं कर पाता है। कुछ अवाम हमारी ऐसी है, कुछ हमारे लीडर ऐसे हैं कि कोई ना कोई इशू बन जाता है और हुकूमत टूट जाती है। नुकसान गरीब अवाम को होता है, किसी का कुछ नहीं जाता है। ये जो लीडर हैं ये तो अपने घरों में बैठ जाते हैं सारे आराम से। कोई किधर चला गया, कोई बाहर चला गया, कोई पाकिस्तान में है, कोई जेल में चला गया। नुकसान गरीब अवाम को होता है, इसके बारे में कोई नहीं सोचते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? वालेकुम सलाम, उस्मान डार। जी उस्मान, बताइएगा, मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी मिलकर वफाकी हुकूमत बनाने जा रही है, इसमें सबसे ज़्यादा सियासी नुकसान आप किसका नज़र आ रहा है? जिनको पहले हुआ था 16 महीने पहले, जो 16 महीना की गवर्नमेंट गई है, उसमें जो अब मैं आपको एक थोड़ी सी बात बता दूं कि अवाम के बरक्स जो गवर्नमेंट आएगी ना, जो एंटी अवाम होगी, वो हमेशा कभी भी अवाम का नहीं सोचेगी। उनको पता है कि हमने 1-2 आरओ हाथ में करने हैं, डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नरों को हाथ में करना है और हमने अपना इलेक्शन करवा लेना है, तो वो कभी भी अवाम का नहीं सोचेंगे। उनके लिए उनको नुकसान, अभी तक तो कोई नुकसान उनको नज़र नहीं आ रहा, मगर जो ग्राउंड रियलिटी है उनमें उनको ये नुकसान नज़र आ रहा है कि अब जो उनको अपना पहले लोग 4 उनके साथ को चलते थे, अब वो भी मेरे ख्याल से पीछे मुड़ के देखेंगे तो कोई भी नहीं बचेगा। तो ये हुकूमत कितनी देर चलती नज़र आ रही है आपको? ये ज़्यादा भी अगर किसी ने उनको डील दे के चला भी लिया तो 2 साल बहुत ज़्यादा है। अगर किसी ने चला भी लिया, किस तरह चलाएंगे? आप खुद समझा दें कि आपके जब अपना इन्वेस्टर कोई आने को तैयार नहीं है, बाहर से लोग आने को तैयार नहीं है, तो ये गवर्नमेंट किस तरह चलाएंगे? पैसा होगा तो बाहर से पैसा आएगा तो चलेगा ना घर। तो इनको तो कोई शक्लों को तो कोई अपना देखने को, जहाँ पे टीवी में इनकी शक्लें आती हैं वहाँ से वो अपना क्या कहते हैं, वो टीवी बंद कर देते हैं या चैनल चेंज कर लेते हैं। तो सर, इनको लोग पैसा देने को, बाहर की दुनिया, बाहर के लोग इनको पसंद करने को तैयार ही नहीं है। वो तो जब ये जाएंगे उन्होंने कहना है कि यार आप तो अपना इस तरीके से आए हो, तो हम क्यों आपको अपना क्या कहते हैं, जो असल बंदा है उसको लेके आओ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हसन खालिद। जी हसन, बताइएगा, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर वफाकी हुकूमत बनाने जा रही है, तो क्या कहते हैं आप, क्या लगता है आपको सबसे ज़्यादा सियासी नुकसान किस पार्टी को होगा? सर सबसे ज़्यादा जो नुकसान है सर वो ये दोनों पार्टी का है, क्योंकि ये कामयाब नहीं होने वाली, हकीकत बात है। ज़्यादा सियासी नुकसान किसको होगा, नून लीग को या पीपल्स पार्टी को? नून लीग को। नून लीग को होगा। तो क्या कहते हैं, ये हुकूमत कितनी देर चलती नज़र आ रही है आपको? सर ये मोस्टली 3-4 मंथ। 3-4 महीने? जी। बड़ा कम अरसा बताया आपने। सर ये भी ज़्यादा बताया है। ये ज़्यादा बताया आपने? जी सर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, उसामा मेरा नाम है। जी उसामा, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाने जा रही है,
क्या लगता है आपको इस हुकूमत से सबसे ज़्यादा सियासी नुकसान किसको होगा, पीपल्स पार्टी या नून लीग को? सियासी नुकसान की बात की जाए तो जो तमाम तर मफादात हैं वो अवामी हक में होने चाहिए मेरे ख्याल से। ये जो इस्टेब्लिशमेंट और गठ जोड़ से जो भी बनेगा उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है, जो बुरे असरात हैं, वो प्रॉपर तौर पे जो है वो डायरेक्टली अवाम पर होंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब इलेक्शन का वक्त करीब आता है तो ये सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, और उसके अलावा जो है वो एक दूसरे को कंटेनर्स और दूसरी जगहों पे खड़े होकर गालियाँ वगैरह देना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अभी आप देख लें, जिनको सिंध की सड़कों पे घसीटना था वो आज उनके साथ गठजोड़ हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये एक जॉइंट वेंचर है इनका पाकिस्तान की आवाम को ज़लील ख्वार करने के लिए। और मेरी दुआ है दिल से कि अल्लाह ताला जो है हमें अच्छा हुक्मरान अता फरमाए ताकि पाकिस्तान की कौम के लिए बेहतर तो हो। क्या लगता है कौन सी पार्टी की सियासी साख मुतासिर होगी, नून लीग की या पीपल्स पार्टी? देखें जी, जहाँ तक बात है साख तो बाकी बची नहीं है। जो भी है इस्टेब्लिशमेंट और जो है गठ जोड़ के साथ 35 पेंचर लगा के यहाँ से लोग लेके वहाँ से लोग लेके ख़रीद कर आज़ाद उम्मीदवार कुछ जो लोटे थे जो लुढ़क के दूसरी जानिब आ गए, उनके साथ मिलजुल कर ये सारा मामला अफ़ाम व तफ़हीम से तय पाया गया है। और देखते हैं, और इस तरह की हुकूमतें ज़्यादा देर पा नहीं होती और ज़्यादा उनमें वो कैलिबर होता है कि वो चल पाती हैं और ना वो आवाम के मुफाद में कोई फ़ैसला कर पाती हैं। कितनी देर चलती नज़र आ रही है आपको ये हुकूमत? ऑब्वियस सी बात है, देखें जैसा कि बात की जाए तो इनमें जो जॉइंट वेंचर की मैंने बात की वो बहुत ज़्यादा पार्टीज़ हैं, उसमें आपको इंडिपेंडेंट लोग भी मिलेंगे। तो बाकायदा तौर पे अगर बात की जाए तो चल जाएगी, क्योंकि पार्टी कितनी देर चलेगी, क्या आपका आइडिया? अप्रॉक्सीमेटली 4 साल तो ले जाएगी। और एक सादा सी मिसाल है, जैसा कि आपने इन पार्टीज़ का नाम लिया, कद्दू कटेंगे सब में बटेंगे वाला हिसाब है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? जी मोहम्मद अनवर जैकम नाम जी मेरा। जी अनवर साहब बताइएगा, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाने जा रही है, इसमें सबसे ज़्यादा सियासी नुकसान किसको? यार सियासी नुकसान की बात तो करने का हमें कोई फ़ायदा भी है। सियासत सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी हुकूमत सियासत करके आए लेकिन मेरे मुल्क और कौम के लिए बेहतरी होनी चाहिए। ख़ास तौर पे जो फैज़ पुश लोग हैं ना, इनके लिए बेहतरी होनी चाहिए। देखिए जो इतने हम इन सियासतदान जितने भी हैं, इनकी वजह से हमारे मुल्क की जो आवाम है दिन ब दिन अंदर से पिसे जा रही है। जो महंगाई का तूफ़ान है इतना बर्पा किया हुआ है, बिजली के बिल देख लें, गैस के बिल पर ज़रिया आमदन ख़त्म हो गया है, महंगाई रोज़ पे चली जा रही है। दुनिया में भी महंगाई होती है लेकिन वहाँ ज़रिया आमदन बढ़ता है, यहाँ ज़रिया आमदन कम किया जा रहा है, महंगाई बढ़ाए जा रहे हैं। सियासत होनी चाहिए, मेरे मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए, लेकिन जमहूरियत के साथ इनको अपनी सीटों के अलावा मुल्क और कौम के लिए भी बेहतरी करनी चाहिए। अगर ये दोनों मिल के पार्टियाँ अच्छे तरीके से हुकूमत करती हैं तो यकीनन उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरे मुल्क और कौम के लिए बेहतरी होगी। हम बहुत पर उम्मीद है इन लोगों पे, अल्लाह करे कि मेरे मुल्क और कौम के लिए बेहतरी हो और आवाम के लिए बेहतरी होनी चाहिए। ये चीज़ मैं कहा इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। और ये हुकूमत आपको कितनी देर चलती नजर आ रही है? लेकिन ये यकीन है कि 5 साल पूरे नहीं करेगी। ये यकीन है 5 साल पूरे? 5 साल पूरे नहीं करेगी। किसने किए 5 साल पूरे? मेरे भाई किसी ने भी नहीं किए। 10 खड़े होते हैं, 80 उसकी टांगें खींचने वाले होती हैं। मकसद एक बंदा अच्छा है बुरा आता है उसकी गलतियाँ उजागर करें, लेकिन उसको 5 साल पूरे करने चाहिए। और एक और मैं बताऊं कि मेरे मुल्क में बड़े कानून बनते हैं, लेकिन सबको जितने भी जर्नैल हजरात साहब हैं, जितने जज हजरात हैं, एक ऐसा कानून बने जो भी हुकूमत में आए वो जिसने ऐसा उसने हुकूमत की है उसका पूरे 6 माह उसको बाहर किसी मुल्क जाने पर पाबंदी होनी चाहिए कि वो पाकिस्तान नहीं छोड़ सकता। पहले आपने 3 साल 2 साल या 5 साल का पूरा हिसाब दे इस अवाम को, इस मुल्क को, कानूनी इदारों को, मेरे मुल्क के इदारों को वो हिसाब दे कि मैंने 6 माह हुकूमत की है या 6 साल की है, मैंने ये बनाया ये बिगाड़ा है। ये नहीं जनाब इधर से कुर्सी से उतरा और यूं जहाज़ पकड़ा दूसरे मुल्क चला गया, ये तो कोई तरीका नहीं है। जब मज़े लेने हो सीट के पाकिस्तान, जब याशियाँ करनी हो तो दूसरे मुल्क, ये तो कोई इंसानियत नहीं है। लेकिन आए मेरा मुल्क है ये। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छी गुफ्तगू की आपने, बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात की है कि एहतसाब का अमल होना चाहिए। जब हुकूमत करके कोई भी फारिग होता है तो सबसे पहली बात तो उसको 5 साल पूरे करने दिए जाएं, और दूसरी बात जो सबसे अहम है कि उसके बाद उसे हिसाब देना पड़ेगा। और ये अवाम जो है उसका हक है, अवाम को जो है उसका हिसाब देना चाहिए इन लोगों को। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? जी वालेकुम अस्सलाम, महमूद अहमद। जी महमूद, पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर हुकूमत बनाने जा रही है, क्या कहते हैं आप कि सबसे ज़्यादा सियासी नुकसान किसको होगा, पीपल्स पार्टी को या नून लीग को? सर सबसे ज़्यादा नुकसान तो आवाम को ही होगा। हुकूमत का तो फ़ायदा ही है दोनों पार्टियों को, पिछले 70 साल से यही दोनों पार्टियां हुकूमत कर रही हैं, और कौन कर रहा है?
पहले हम पीपल पार्टी के सपोर्टर थे, हमारे बड़े पीपल पार्टी के सपोर्टर थे, उसके बाद हम नून लीग को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अभी तक यही सिलसिला चल रहा है। हमारे लिए तो कोई भी बेहतरी नहीं है, हमें तो नज़र आ रही है। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, हमेशा अवाम ही पिसती है, लेकिन आपकी राय जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि किस पार्टी को ज़्यादा सियासी नुकसान होगा, नून लीग को या पीपल्स पार्टी को? मेरा तो ख्याल है जिस तरह की ये हुकूमत चल रही है, जो हालात इस टाइम चल रहे हैं, इस हिसाब से तो दोनों पार्टियों को ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक पार्टी को इन्होंने साइड पे लगा दिया है। ये दोनों पार्टी अपना अपना जो हिस्सा है वो बना रही हैं, आवाम को तो कुछ भी नहीं दे रही, इसलिए इन दोनों को ही नुकसान होगा। आवाम इनके ख़िलाफ़ है, आवाम इनको नहीं अब पसंद कर रही। मसला ये है कि मुल्क के लिए बेहतर करें, कोई भी पार्टी हो, हमें किसी से नहीं लेना देना। हम ये कहते हैं कि हमें रोज़गार मिलना चाहिए। ये पीटीआई को होगा मेरे ख्याल से। पीटीआई को? हाँ, क्योंकि हुकूमत इनकी है और गिरना उसे पड़ा है, बनती उनकी थी। बहरहाल ये जितनी बार भी इनका इलेक्शन हुआ है, ये वोटिंग पर आए हैं तो ये जीत के गए हैं। इन्होंने कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश की है। नून लीग ने, बेनज़ीर साहिबा जो थी, उन्होंने भी बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश की है। उसके बाद ज़रदारी आया तो उसने तो मेरे ख्याल से एक बार हुकूमत में आया, लेकिन उसने कुछ भी नहीं आवाम के लिए ऐसा कुछ ख़ास किया। अभी उसका बेटा है, वो बेनज़ीर का भी बेटा है, तो वो अगर कुछ करना चाहे आवाम के लिए तो बहुत कुछ कर सकता है। और बहरहाल जो नून लीग वाले हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि वो उन्हें नहीं आना चाहिए, उन्हें आना चाहिए। वो कर सकते हैं कुछ ना कुछ, पहले भी उन्होंने हुकूमत की है। उसके अलावा ये है कि जो लोग नारे लगाते हैं चोर चोर के और इस तरह के उल्टे सीधे जो भी हैं, कुरान पाक का फ़ैसला है, जैसी आवाम वैसा हुक्मरान। ठीक है, अगर हुक्मरान चोर है, आप उसे चोर कह रहे हो तो आप खुद भी चोर हो। ये मैं नहीं कह रहा, कुरान पाक कह रहा है। उसमें यही है कि अल्लाह पाक उसी को मुसल्लत करे, जैसी आवाम होगी उस पर वैसा ही हुक्मरान मुसल्लत किया जाएगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं, ये हुकूमत कितनी देर चलती नज़र आ रही है? ये अगर मिलकर चलते रहे तो ये इन्होंने पहले भी काम किया है। नून लीग आई थी 2000 मेरे ख्याल में 7-8 में नून लीग आई थी, फिर जरदारी आ गया था। इन्होंने ये बनाया हुआ था, इनको तोड़ने वाली कोई तीसरी हुकूमत नहीं आई थी। मुशर्रफ तक भी चला गया था। और उसके बाद इमरान खान आया, उसने पहला इलेक्शन लड़ा, उसमें कामयाबी नहीं मिली। दूसरा लड़ा, उसमें उसे कामयाबी मिली, लेकिन उसके आते ही समझ ले कि एक आवाम पे ना जवाल सा आ गया। कोरोना आ गया, ये आ गया, वो आ गया, और महंगाई इस कदर हो गई है, जो सफ़ेदपोश लोग हैं ना, उनके लिए मुश्किल हो गया, बहुत परेशानियों का बाइस बन गया। वो उसने आगे जो महंगाई की थी वो तो की थी, फिर जो नए बैठे उन्होंने मज़ीद उसका फ़ायदा उठाया, इल्ज़ाम उसी पे आया। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है या वो गलत है, ये सोचना चाहिए कि अवाम है तो हुकूमत है। अवाम ही नहीं होगी, अवाम अगर पिसेगी, घरों से बाहर आएगी, अपना ही तोड़ फोड़ करेगी, अपने ही इमारतों का नुकसान करेगी, तो वो उसमें किसका नुकसान होगा? वो गवर्नमेंट, अवाम, एक मुल्क का नुकसान होगा। बाहर वाले लोग क्या देखेंगे, सोचेंगे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। इंडिया वाले मोदी, मैंने उसका वीडियो सुना है, उसने कहा है कि हमसे जंग लड़नी है तो हम तैयार हैं, पर जंग ये लड़ो कि आप अपने मुल्क से पहले गुर्बत ख़त्म करते हो कि हम अपने मुल्क से गुर्बत ख़त्म करते हैं। वो हमारा मुल्क कौन सा है? हमारा मुल्क पाकिस्तान है। हमारा मुल्क उनसे मुल्क से छोटा है, रकबे के हिसाब से या आबादी के हिसाब से लगा लो, वो छोटा है। फिर भी वो चैलेंज कर रहा है कि हमारे पास ज़्यादा आबादी है, फिर भी हम लोग गुर्बत ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जंग कर, ऐसी जंग, वो कितनी अरसे से वो ही बैठा हुआ है, मोदी ही बैठा हुआ है। उनकी सीटों का नहीं कोई इशू बन रहा, उनका नहीं, हमारे पाकिस्तान में ही है। ये तीसरा बंदा ना कोई फ़ायदा उठा जाए कि आपस में ये झगड़ते रहें और बाहर से कोई तीसरी कुव्वत फ़ायदा उठा जाए, इसका इन्हें ख्याल करना चाहिए, अवाम का ख्याल करना चाहिए। अवाम है तो हुकूमत है, कुर्सी है, कुर्सी पे बैठेंगे। अब लोग ही नहीं होंगे तो कुर्सी पे बैठ के हुकूमत किस पे करेंगे? तो जी नाज़रीन, आपने अवाम की गुफ्तगू सुनी, अवाम की राय सुनी, अवाम का क्या कहना था। अपनी राय भी कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कि इसमें जो हुकूमत बनने जा रही है, मुस्लिम लीग नून को ज़्यादा नुकसान होगा सियासी तौर पर या पीपल्स पार्टी को होगा, और ये हुकूमत कितनी देर तक चलती नज़र आ रही है, ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान साबिर गौरी और कैमरामैन इमरान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए कुव्वत न्यूज़।